wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe. और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो आपको आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन. And students, we also need your prayers. हमें भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है. And remember us in your prayers because we are here to serve you, to teach you. Okay, students. As time is passing and we are doing our level best. वक्त गुजर रहा है और हम लोग अच्छे खासा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम भी किया और हमारे पास काम आता जा रहा है. Today we have very important exercise. It is not an exercise. It may create our thinking regarding cleanliness, especially our public places. ये आज का जो एक्सरसाइज है उसमें एक एक्सरसाइज नहीं है, वो समझे एक प्रैक्टिस है कि हमें सफाई का ख्याल रखना है और ख़ास कर कहाँ पब्लिक प्लेसेस का. देखिए पब्लिक प्लेसेस क्यों होते हैं, क्योंकि दे आर फॉर अस, वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे लिए होते हैं. लेकिन क्या है, होता क्या है, और ये बात भी एक हकीकत है कि गंदी और आलूदा जगह को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अफसोस वी फॉरगेट इट कि गंदा करता कौन है उन लोगों को. यस, हमारा ही हाथ होता है. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पब्लिक प्लेसेस और द सराउंडिंग पोल्यूट और डर्टी. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज से सिर्फ ये नहीं कि हम एक एक्सरसाइज समझ के इसको करेंगे. इंशाल्लाह वी विल टेक इट सीरियसली और हम कोशिश करेंगे हम इससे कुछ सीखें और एक तरह का प्रॉमिस करें दिल से कि हम इसको इंशाल्लाह जितना भी हमसे हो सकता है हम अपने इर्द गिर्द के एरिया को साफ सुथरा रखने की भरपूर कोशिश करेंगे. So students, here we have journal questions on page number 12. Page number 10. Here we मुझे यकीन है कि आपको ये एक्सरसाइज याद होगी बिकॉज आई हैव गिवन यू क्वेश्चन नंबर 2 in your homework to list down all the public places that you can think of. मैंने कहा था कि कराची की public places को आप लिखिए, list down कीजिए. Now the remaining questions we will do remaining questions. Question number 1 and question number 3. Is it? So I hope we will inshallah do and open page 8 and just look at the board. Students, here I have written 3 questions or question number 2 जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था. हम पहले इसको कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कौन सा किया है. बट आई हैव रिटन 5 places of Karachi. I have written first one example दी थी, याद है आपको? Karachi Zoological Garden, Clifton, Aladdin Amusement Park, Safari Park, Bin Qasim Park. देखिए ये 5 हमने प्लेसेस के नाम लिखे हैं. वन थिंग यू शुड रिमेंबर स्टूडेंट्स कि एवरी प्रॉपर नाम शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. देखिए हर प्रॉपर नाउन जो ख़ास नाम किसी के होते हैं, किसी जगह के, किसी इंसान के, किसी चीज़ के, तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं. उसका पहला लेटर वी शुड कैपिटलाइज इट. देख लीजिए, इसी तरह आपको भी करना होगा. अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो प्रॉपर नाम को स्मॉल से लिख देते हैं. अगर एक नाम में, एक प्रॉपर नेम में अगर 3 उसके डिफरेंट वर्ड्स लिखे जा रहे हैं तो एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड बी कैपिटल. जैसे कराची लिखे, ज़ूलॉजिकल में, गार्डन में जी. ठीक है, इज इट क्लियर? अलादीन अम्यूजमेंट पार्क, सफारी पार्क, बिन कासिम पार्क. I hope you all have done your level best inshallah. ठीक है, now let's see what we will do. हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं. We have general questions. अच्छा, एक बात थोड़ी सी इसके बारे में
देखिए प्रैक्टिसिंग क्लीननेस, जैसे मैंने कहा कि आज हमारा ये गोल है, एक हमारा एम है कि हमने सिर्फ इसको एक एक्सरसाइज की तरह से नहीं पढ़ना है, हमने इसको अपनी ज़िंदगियों में फॉलो भी करना है, इसको अपनी ज़िंदगियों में लाना है कि हमें सिर्फ ये इसको अहद करना है कि हमें अपने आप के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स को भी, अपने घर को भी साफ सुथरा रखना है। Here we have 3 questions. Question number 1 is inquiring, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? Why should we take care of public places? हमें पब्लिक प्लेसेस का क्यों ख्याल रखना चाहिए? स्टूडेंट्स देखें यहाँ शुड का वर्ड आ गया, मॉडल वर्ब वी हैव लर्न्ड यस्टरडे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस? as I have explained you during chapter, but here I am explaining you more about public places कि public places क्या होते हैं? Places which provided by the government for people in general, ऐसी जगह जो हुकूमत हमें प्रोवाइड करती है आम लोगों के लिए। अब देखें कितनी हमारे ऊपर ज़रूरी है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। Here I have written the answers in points. इससे क्या होता है पॉइंट्स में लिखने से कि हमें थोड़ा सा एक कुछ हमें विविड हो जाता है, कुछ क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, और फिर हमें थोड़ा पढ़ने में और लर्न करने में आसान हो जाते हैं। Yes, the first point is we should take care of public places because, अच्छा ये because is conjunction as parts of speech के लिए आपसे because conjunction है। conjunction means a word that joins two sentences or two words, ठीक है। ये because क्यों आया? because of why। हमारा सवाल why है, why means क्यों, इसकी वजह से हम जवाब दे रहे हैं। We should take care of public places because they are for our benefit। benefit means हमारे फायदे के लिए। Second point is we have responsibility to keep them clean। पब्लिक प्लेसेस के साफ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? हम क्या करते हैं? हम गए, हमने घूमे फिरे और कहीं रैपर फेंक दिया, कहीं बॉटल्स फेंक दी। आपने देखा टिन्स और केन्स और बॉटल्स जो है इधर उधर पड़ी हुई होती हैं। वी डू नॉट यूज ट्रैश कैन्स, डस्टबिन्स, हम अपने पार्क्स वगैरह में प्रोवाइडेड डस्टबिन्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट्स वेरी बैड। ओके, लास्ट पॉइंट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, nobody likes dirty and damaged places। ये कितनी ऑब्वियस बात है कि मैं और आप डर्टी और डैमेज प्लेसेस को, ऐसी जगहों को जो गंदे हों, खराब हों, टूटे फूटे हों, तो क्या पसंद करते हैं? जी नहीं, वी डू नॉट लाइक इट। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम क्लीन। ये हमारे ऊपर लाजिम है। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं वी मस्ट क्लीन देम। देखिए हमने मस्ट भी यूज कर लिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, हियर थिंग्स दैट यू कैन डू। अब इन्होंने हमसे बोला है कि अब कोई ऐसी चीज़ जो हम कर सकते हो पब्लिक प्लेसेस को टेकिंग केयर करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। हमजा अब्दुल्ला ने क्या किया था? डू यू रिमेंबर? यस, हमजा अब्दुल्ला ने क्या किया था? हमजा अब्दुल्ला ने उन्होंने सोचा कि हम पोस्टर्स लगाएंगे, हम डस्टबिन रख देंगे और उस डस्टबिन पे क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान क्लीन। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा मालूम करते हैं कि अवेयरनेस और क्रिएट का क्या मतलब है। लेट्स सी द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस? हम बोलते हैं ना अवेयरनेस नहीं है। आजकल देखें कोरोना से लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू प्रोटेक्ट देम, किस तरह से हमें रहना चाहिए। They don't take any social distancing, they don't even wear mask,
अपने ग्लव्स नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन रहे, सो दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एंड अवेयरनेस मीन्स नोइंग समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ का जानना जो बहुत ज़रूरी है, उसको एक वर्ड बोलते हैं उर्दू में शऊर। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उर्दू, लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि अवेयरनेस का मतलब है किसी चीज़ को जानना जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड क्लीनलीनेस उसके बारे में जानना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वर्ड इज क्रिएट। वैसे तो क्रिएट का मतलब है किसी चीज़ को बना देना, कर देना, लेकिन हियर टू डेवलप मैंने लिखा है, टू बिल्ड, यानी किसी चीज़ को उभारना, किसी चीज़ को उसको बढ़ाना। ठीक है, अब हमें क्या क्रिएट करना चाहिए हमारे खुद अपने अंदर भी, एंड वी ऑल्सो गिव द अवेयरनेस, क्रिएट द अवेयरनेस टू द पब्लिक। आम लोगों को, जनरल लोगों को, एक कॉमन मैन को इसके बारे में बताना। ठीक है, टेकिंग केयर, टेकिंग केयर भी है, टेक केयर अक्सर क्या बोलते हैं हम लोग कहीं अल्लाह हाफिज़ के बाद कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, यानी ख्याल रखिएगा। सो टेकिंग केयर मीन्स कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन, किसी चीज़ को उसके सही हालत में रखना। लुकिंग आफ्टर समथिंग समबडी, किसी चीज़ को उसका ख्याल रखना। इज इट क्लियर? छोटे से मैंने आपके लिए आसानी के लिए कि आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लें, इसीलिए मैंने लास्ट आपको अपनी क्लास में भी कहा है कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग डिक्शनरी विद यू, डोंट ब्रिंग, यू शुड ब्रिंग डिक्शनरी विद यू एंड टेक मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, लेट्स see, look at the board and look the answer what I have written। मैंने लिखा है, बट आई होप कि आप भी अपने कुछ पॉइंट्स को लाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि you all are brilliant and you all have different minds and thinkings कि आप इसके अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है we can run a campaign every weekend in our neighborhood। कंपेन का मतलब है किसी भी किस्म का, जी कंपेन का मतलब है किसी किस्म की मुहिम। ये बहुत आसान हो जाएगा बड़े और छोटों के लिए कि हम अपने जो इर्द गिर्द का अपना जो एरिया है, अपने हमसाए हैं, उनमें एवरी वीकेंड यानी जैसे सैटरडे रख लिया और हम बैठ करके उसको कहें, अपने एरिया को देखें कि कोई गंदगी तो नहीं है, फिर हम एक छोटे से ग्रुप बना लें एंड वी टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द एरिया। हम छोटे छोटे पैमाने पे भी काम कर सकते हैं। वी कैन अरेंज प्रोग्राम्स इन आवर स्कूल्स, वही हम परमिशन भी ले सकते हैं, हम अपने स्कूल में भी कह सकते हैं कि इस हवाले से प्रोग्राम्स किए जाएं ताकि और भी बच्चों को, ख़ासकर छोटे बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस मिले। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि टॉडलर्स होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं छोटे ग्रेड के, वो बेचारे क्या होता है खाते हैं और फेंक देते हैं, रैपर्स वगैरह, बिस्किट का रैपर, चिप्स का रैपर। तो हम इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे तो फिर वी कैन क्रिएट द अवेयरनेस। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट हैंडबिल्स ऑन विच वी कैन राइट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप आवर प्लेसेस क्लीन। देखें एक छोटा सा हमने कोई, वो नहीं होता है पम्फलेट्स आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, छोटे छोटे से इश्तिहार बने हुए होते हैं। इस तरह से हम लोग कटिंग करके छोटे छोटे इश्तिहार बना सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जगहों को साफ रखें, उस पर हम लिख दें और हम ये लोगों में बांट दें, घरों घरों जा कर के। इट विल बी हेल्पफुल, ये एक हेल्पफुल होगा। और एक बात और बताऊँ, बीइंग मुस्लिम, अल्लाह लव दोज हु मेक देमसेल्व्स क्लीन, प्योर। और देखें पायरस, क्लीन, प्योर, अल्लाह ताला तक़वा को बड़े पसंद करते हैं ना, और तक़वा का हासिल हो सकता है, तक़वा उसी वक्त हासिल होगा इंशाअल्लाह जब हम साफ रहें, पाक रहें। एंड द फर्स्ट प्रैक्टिस टू मेक आवरसेल्व्स क्लीन इज अब्लूशन।
कि हम वज़ू हमें सिखाता है कि बार बार साफ रहो। और ये देखें इस्लाम का कितना बड़ा अहम एक जुज़ है कि आप बग़ैर वज़ू के वी कांट टेक कुरान मजीद, हम बग़ैर वज़ू के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। और ओके क्लास, इट्स एनफ एंड आई होप यू ऑल विल डन इट एंड उसको अपने दिलों में इसको स्ट्रेंथ करेंगे। और नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द होमवर्क, सो कॉपी डाउन। ऑल द क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसको काम करना है कॉपी पे और आप लोग इंशाल्लाह इसको ज़रूर करेंगे एंड यू विल लर्न बाय हार्ट। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।